हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स के सवाल जो जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। राइट, तीनों ही दिन यानी कि 16, 17, 18 ऑफ मार्च। सारे के सारे सवाल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और दीज आर दी ऑफिशियल क्वेश्चंस। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड जेईई मेन 2020 एंड 2021 फेब अटेम्प्ट सॉल्यूशंस एंड दैट टू टॉपिक वाइज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर एंड nth division of the vernier scale coincides with n-1th division of the main scale। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपका सपोज वर्नियर स्केल है और रादर दिस इज योर मेन स्केल एंड दिस इज योर वर्नियर स्केल। ठीक है, हमसे कहता है वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर, यानी कि एक डिवीजन जो है ये दिस वन डिवीजन इज a सेंटीमीटर। राइट, nth division of the vernier scale coincides with n-1th division of the main scale। ठीक, मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन इज लेट अस से a0। राइट, हमसे सवाल में क्या कह रहा है, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डायग्राम में अगर आप देखें तो सपोज ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद n-1th division of main scale, so we can write a0 into n is equal to a into n-1। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वर्नियर स्केल का ईच डिवीजन कितना है एंड दिस इज नथिंग बट a into n-1 अपॉन n। ठीक है, हमसे पूछ रहा है लीस्ट काउंट। सो जो लीस्ट काउंट आपका होता है दैट इज योर वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अपना मेन स्केल क्या है वो तो हमको सवाल में दिया हुआ है a माइनस वर्नियर स्केल अभी हमने निकाला है a0 विच इज a इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, टेक n एज LCM, दिस इज n-n+1 यानी कि a अपॉन n एंड दिस इज इन सेंटीमीटर्स। हमसे सवाल में कहा गया है टू फाइंड इट इन mm, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 10a बाई n mm विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। परसेंटेज एरर पे काफ़ी सवाल आया था इस बार। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I, आपको V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन R कितना है वो आपसे पूछ रहा है। सो R इज इक्वल टू V बाई I, बोथ तरफ चेंज ले लेते हैं। सो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। ठीक है, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V आपका हो जाएगा 2 अपॉन V इज 50 प्लस डेल्टा I हो जाएगा 0.2 एंड I इज 20 होल मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 100 को अंदर ले आइए तो ये आपको हो जाएगा कितना, 50 इंटू 100, 50 इसको डिवाइड किया तो ये आपको हो जाएगा 4 प्लस दिस इज हाउ मच 1, सो दिस इज 5%। सो आप पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल आपको देखने में ऐसा लगेगा कि लॉज ऑफ मोशन का है, हालांकि ये सवाल सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का है। हमारे पास सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास एक AB और AC मासलेस रॉड है और ये इस तरीके के स्ट्रक्चर से डिजाइंड है। ठीक है, ये आपको एक रिजिड फ्रेम है। A पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज 100 न्यूटन। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि बताइए इस फोर्स को अगर हमने AC के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट निकाला, इस फोर्स का AC के अलॉन्ग अगर हमने कॉम्पोनेंट निकाला है तो वो वैल्यू कितना है ना, x न्यूटन उसका कंपोनेंट है। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। राइट, सो सिंपली हमें इस सवाल में ये वाला एंगल चाहिए, एंगल थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर 145 डिग्री है तो ये एंगल आपका 35 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 35 डिग्री है यानी कि थीटा आपका 35 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जो कंपोनेंट होगा दिस कंपोनेंट अलोंग AC, ये जो होगा
ये कितना हो जाएगा, दिस एफ अलॉन्ग AC इज सिंपली 100 cos ऑफ 35 डिग्री। और इस सवाल में आपको cos 35 का वैल्यू भी दे दिया है 0.819, दिस इज योर 81.9 न्यूटन, और इसे हम इंटीजर राउंड अप करें सो ये 82 हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका आंसर हो गया 82, x इज 82। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4th। In order to determine the Young's modulus of a wire of radius 0.2 centimeter measured using a scale of least count this much, ठीक है, तो हाथों हाथ लिखते भी चलते हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर और डेल्टा आर 0.001 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ आपको 1 मीटर है। मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 1 mm को मीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सो 0.001 मीटर्स। अ वेट ऑफ मास 1 kg मास है, और डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 grams विच इज 0.01 kg was hanged to get the elongation of 0.5 centimeter, right? So आपका जो elongation है that is 0.5 centimeter, right? And what is the delta x error measured using a scale of least count this much 0.001 centimeter? What will be the fractional error in the value of Young's modulus? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Force upon area is equal to Young's modulus, right, multiplied by change in length upon original length, यही होता है ना, change in length upon original length। ठीक है, हमें यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो y को एक तरफ रखें, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू एक्स। ठीक, F में क्या है, मास इंटू ग्रेविटी L, और एरिया को क्या लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, डेल्टा l बाई l प्लस 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा x बाई x। और जैसा कि हमें सवाल में परसेंटेज में आंसर देना है, यानी कि हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 100 और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ डेल्टा m, अब सब कुछ आपके पास है, बस सब्स्टिट्यूट करते चलिए। सो 0.001 बाई 1 प्लस डेल्टा l 0.001 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r 0.001 divided by r which is 0.2 plus delta x 0.001 divided by 0.5 whole multiplied by 100। ठीक, अब इस 100 को अंदर भेज दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 0.1 plus 0.1 plus this is 0.1, so 0.1 by 0.2 is 1 by 2, so this is 1 plus ये आपको कितना हो जाएगा 0.1 by 0.5, 1 by 5 is 0.2, दिस इज 0.2, एड अप करेंगे तो 1.4% आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज़ अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm। ठीक है, तो जीरो एरर हमें सवाल में दे दिया है, दिस इज 0.2 mm, और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि जो भी आपका रीडिंग आएगा वो ज़्यादा दिखाया होगा। सो जो भी रीडिंग आएगा हम उसमें 0.2 लेस कर देंगे। ठीक, इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट इट वॉज नोटेड दैट जीरो ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 एंड 8.6 सेंटीमीटर, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट। ठीक है, तो जो रीडिंग होता है, रीडिंग जो होता है, दिस इज गिवन बाई मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट, एंड प्लस माइनस एरर। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो हम माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने बोला पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग, टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग कितना है,
8.5 है, क्योंकि जो 0 है वो 8.5 और 8.6 के बीच में है, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो 8.5 इज़ योर मेन स्केल रीडिंग, राइट, सेंटीमीटर्स में ही हम सब कुछ पुट कर रहे हैं। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर में आपका जहाँ पे वो कोइंसाइड किया होगा, राइट, और वो कितना है, लीस्ट काउंट अपना सवाल में दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, माइनस एरर, एरर इज 0.2 mm यानी कि 0.02 सेंटीमीटर। दिस इज 8.5 प्लस 0.06 माइनस 0.02, दिस बिकम्स 8.54 सेंटीमीटर, ठीक, विच इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। The time period of a simple pendulum is given by this. The measured value of the length of pendulum is 10 centimeter, known to a 1 mm accuracy. लिखते चलिए, this is 1 mm accuracy, 10 centimeter. The time for 200 oscillations of the pendulum is found to be 100 seconds using a clock of 1 second resolution. The percentage accuracy in the determination of G is what? तो आपके सामने ये इक्वेशन है, T is equal to 2 pi under root L by G, है ना, बोथ तरफ स्क्वायर कर दीजिए। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहाँ से हम जी लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, यानी कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। और जैसा कि हमें परसेंटेज में निकालना है, सो डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। अब डेल्टा एल कितना हो जाएगा, दिस इज योर 1 mm एक्यूरेसी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है तो इसे भी सेंटीमीटर में ही लिख देते हैं। 1 mm को सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या लिखाएगा 0.1, राइट, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी इज योर 1 एंड टी इज योर 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये आपका हो जाएगा कितना, दिस इज 1 प्लस 2%, so the answer is 3%. This is your answer, which is the option number 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7th। In the experiment of Ohm's law, a potential difference of 5 volt is applied across the end of a conductor of length 10 centimeter and diameter 5 mm. The measured current in the conductor is 2 ampere. The maximum permissible percentage error in the resistivity of the conductor is how much? ध्यान से देखिए, V होता है आपका I into R, ठीक है। हमें रेजिस्टिविटी चाहिए तो R को हम लिख सकते हैं रो L बाई A, ठीक। तो यहाँ से रो को हम लिख सकते हैं V इंटू A डिवाइडेड बाई I इंटू L, बढ़िया। लेकिन हमें इस सवाल में कहीं तो डायमीटर दिया है, हाँ, डायमीटर ऑफ 5 mm, यानी एरिया से मतलब नहीं है। एरिया को आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4, सो पाई डी स्क्वायर और नीचे में 4 आ गया, ठीक। अब इसे हमें एरर के फॉर्म में लिखना है, सो डेल्टा रो बाई रो, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और परसेंटेज में चाहिए ना, सो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए डेल्टा वी क्या है इस सवाल में, आपको ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया गया है, उसका लीस्ट काउंट क्या रहा होगा। 5.0 है तो डेल्टा वी हो गया आपको 0.1 अपॉन 5 प्लस डायमीटर ऑफ 5.00 mm, सो 0.01 डिवाइडेड बाई 5.00, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे भी लिख दीजिए इस तरीके से, प्लस डेल्टा आई 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00 प्लस लेंथ 10.0 है, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स योर 10 डिवाइड बाई 5 विच इज 2 प्लस
यहाँ पे कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1. सो 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज योर 0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 प्लस this is 10 by 10, this is 1, right? So this is your 3.9 percentage, 3.9, which is option number 1, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी दिस मच, सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज x, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट. ठीक, सो वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई आर, राइट. और हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. देयरफॉर परसेंटेज डेल्टा v बाई वी इंटू 100 कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r आपका 0.85 है, r इज 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट. अच्छा, अब देखिए ये 25 4, दिस इज 0.3, इसे कट किया तो ये 10 हो गया. मल्टीप्लाई दिस, 10 इंटू 4 इज 40 एंड 40 इंटू 0.85 इज 34. तो यहाँ पे मेरा x हो जाएगा 34. ठीक, दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में अभी मिलते रहेंगे. अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो सब टॉपिक्स के नोटिफिकेशन को सबसे पहले जानने के लिए, देखने के लिए, टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सकता है इसे शेयर कीजिए. ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.